प्रणाम गुरु जी। स्वागत। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरु जी, आज के लिए प्रश्न है, धर्म सबके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहने के बावजूद चारों ओर अधर्म कैसे आ गया है? कहाँ गलती हुई है गुरु जी? फिर से धर्म कैसे आएगा? हम क्या करें? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद गुरु जी। यह प्रश्न मैंने ही पूछा है। तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकम यो अभिमन्येत सस्तेनो दंडम अर्हति। ये भागवत पुराण का एक वचन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति जितने संसाधनों से हो जाए उतना तुम ग्रहण कर लिया करो। इतना कौन करता है? जितने भी जंगल में पशु हैं सब वैसे ही चलते हैं। उनका पेट भर गया, उसके बाद उनको किसी चीज की परवाह नहीं। वो उसके बाद खेलने लगते हैं, वो सो जाते हैं। अब सोच के देखो,
कि जीवन में जब आपको अपनी जरूरतें ही पूरी करना संतोष का कारण हो, तो आप उतने में बहुत आराम से जीवन यापन कर सकते हो। कुत्ते ने खाना खा लिया, सो गया। भैंस ने खाना खा लिया, सो गई। गाय ने खाना खा लिया, सो गई। यहां वहां चल लिया, एक जगह बैठ के सो गए। उनको समस्या कहां है? उसके बाद कोई मार काट उनकी नहीं हो रही। सिंह जैसा हिंसक पशु भी पेट भरा हो तो शिकार नहीं करता। तो जंगल में जो एक हल्का सा ये धर्म अपने आप चल रहा है कि अपनी जरूरतें पूरी कर लो, बाकी सब ठीक है, और उनकी जरूरतें भी लिमिटेड है। क्यों? पेट में जितनी भूख है उतनी ही उनकी जरूरत है। उनको मकान चाहिए नहीं, कपड़े चाहिए नहीं, किसी को गिफ्ट उफ्ट देना नहीं, सभ्यता प्रारंभ नहीं हुई, तो उनकी मौलिक जो प्राकृतिक भूख प्यास निद्रा आदि जो जरूरतें हैं उतनी वो पूरी कर रहे हैं और आराम से रह रहे हैं। लेकिन जब आप स्कूल खोल लें तो आप यावत बृहत जठरम से आपका काम नहीं चलेगा। स्कूल खुला और पशुता से ऊपर वाली सभ्यता आपको चाहिए। तो अब जो आप दुखी हैं तो स्कूल खुलने की वजह से दुखी हैं। और क्यों दुखी हैं स्कूल खुलने से? उसके भी कारण है कि आप जंगल में स्कूल खोल के और शिक्षित बंदर हो गए। तो शिक्षित बंदर की बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। बंदर जो है अगर पढ़ा लिखा हो तो उसकी जरूरतें बढ़ जाएंगी। फिर उसको कपड़े चाहिए, स्कूल जाने के लिए उसको ड्रेस चाहिए, जूते चाहिए, मोजे चाहिए, टाई चाहिए और टिफिन बॉक्स भी चाहिए स्कूल जाने के लिए। जरूरतें आपने खुद ही पैदा कर ली। आपने सुना नहीं कि बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट समझा रही है कि आप बड़े अच्छे खासे ईडन गार्डन में रहते थे, अदन के बगीचे में, और आपने वो जरूरत के पेड़ का फल खा लिए, जरूरत से ऊपर उठ गया। हाँ? अरे जितनी जरूरत थी उतनी दे रखी थी, अब उस वाले पेड़ का फल, बुद्धि के पेड़ का फल, स्कूल के पेड़ का फल आपने खा लिया, स्कूल खोल दिया। अब आपकी जरूरतें पशुवत नहीं रह गई, मानवीय जरूरतें हो गई हैं, और पशु लोक में मानवीय जरूरतों की पूर्ति की आशा कर रहे हैं आप। आपको लोक दूसरा स्थापित करना पड़ेगा, उसे मनुष्य लोक कहना पड़ेगा। पशु लोक से, सामान्य जीव लोक से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये जो 3 लोक हैं मनुष्य के, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि एक को प्रेम के धर्म पर आधारित लोक व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, दूसरे को न्याय के धर्म पर आधारित स्थापित करनी पड़ेगी, तीसरे को पुण्य के धर्म पर आधारित। अब पुण्य क्या है? यावत बृहत जठरम। उसके बाद आप हिंसा मारकाट मत मचाइए, लूटपाट मत कीजिए, तो आप पुण्यात्मा। और अगर उसके बाद भी आप मारकाट मचा रहे हैं, खा पी के फुर्सत है, उसके बाद भी आप किसी के गला रेत रहे हैं, तो आप दैत्य हो गए हैं। जंगल में कोई भी जानवर यावत बृहत जठरम से ऊपर नहीं है, इसलिए वहां सुख शांति। लेकिन अगर वो स्कूल खोल लें, बंदर लोग, भालू लोग, हाथी लोग, ऊंट लोग, गाय भैंस लोग, तो उस लोक की यावत बृहत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम, देहिनाम।
दैहिक शरीरधारी जो है सामान्य जीव जंतु, देही नाम कहा गया हमको, मनुष्य नाम नहीं कहा जा रहा है। तावत स्वत्वम ही देही नाम। पशुओं को दैहिक प्राणी माना जाता है और मनुष्यों को मानसिक प्राणी माना जाता है। तो दैहिक जरूरतें तो आपकी यावत प्रिय जठरम, जठरम माने भूख, जितनी प्यास लगती है, भूख लगती है, उसकी फुलफिल कर लो, आपको आराम से नींद आ जाएगी, सुखी हो जाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन मानसिक विकास न रहने तक ही ये वाला फार्मूला काम करेगा। स्कूल खुल गया है तो आपको ऊंचे जीवन मूल्य चाहिए। अब पिछले 100-150 सालों में स्कूल खुलते चले गए, अब आप जंगली बहसीपन में आराम से नहीं रह पा रहे हैं। यावत प्रिय जठरम से आपका काम नहीं चल रहा है। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ का प्रवचन काम नहीं कर रहे हैं। बात आगे निकल गई। ऐसी दशा में आपको दूसरा लोक, शिक्षित लोक, मनुष्य लोक स्थापित करना पड़ेगा। शिक्षित लोक माने विद्यालय वाला लोक, विद्यालय वालों का लोक, विद्या वालों का लोक, विद्वानों का लोक, मनस्वियों का लोक, मनुष्यों का लोक, बुद्धिमानों का लोक। बुद्धिमानों का लोक अब पुण्य वाले तुष्टीकरण से नहीं चलेगा कि आप राशन बांट दो, राशन कार्ड बना के। सरकारें अभी सोच रही हैं कि उसी दुनिया में जी रही, राशन कार्ड बना रही है, राशन दे रही। यावत प्रिय जठरम बोले इनका पेट भर दो, ये अपने आप शांति से सो जाएंगे, ना कोई विरोध करेंगे, राजा बने रहो। चलेगा ही नहीं। स्कूल सारे बंद करोगे तब जाके राशन कार्ड से काम चलेगा। स्कूल खुले हैं, चाहे बनियों के स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, कमर्शियल होंगे स्कूल तब भी ये विपदा आएगी, और अगर सरकारी खुलेंगे तब भी ये विपदा आएगी। कौन सी विपदा? कि जंगल राज से संतुष्ट नहीं हो पाओगे तो विपदा तो हुई आपके लिए। आप उस पशुपद से विपद हो गए, विपदा में फंस गए, पशुता से ऊपर उड़ गया। अब मानवीय पद की जरूरत है आपको, तो मनुष्य लोक चाहिए आपको। अब मनुष्य लोक वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है। अब वो जाति वंश कुल गोत्र आपके बर्बाद हो गए सब। स्कूल जाते ही आपका जाति वंश कुल गोत्र सब मट्टी में मिल जाता है। शिक्षित आदमी की ना कोई जाति होती है, ना कोई वंश होता है, ना कोई कुल होता है, ना कोई गोत्र होता है। ये बचता ही नहीं, ना कोई पूछता। स्कूल में जो अच्छे नंबर जैसे ला रहा है वही उसका गोत्र है, और जो फेल हो गए हैं वो कलेक्टर आईएएस बनेंगे। फेल जितने हैं सब वो सब उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, वो चाहे जिस गोत्र का हो, जो पढ़ा लिखा है। अब सोचिए, देखो पशुता की राजनीति बर्बाद हो जाएगी जब स्कूल खुल जाएंगे जंगल में। जंगल में स्कूल खुलते ही मंगल ध्वनि गूंजने लगेगी और तहस नहस मच जाएगा। जंगल राज में अफरा तफरी, विरोध, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, उपद्रव सब चालू हो जाएंगे। या तो जल्दी स्कूल बंद करो, खत्म करो, पशुवत रखो मनुष्य को प्रजा को। दानव लोक में सिर्फ इतने से ही संतुष्टि हो जाएगी। पशु लोक में, दानव लोग दैत्य लोग कहेंगे कम समझेंगे आप। पशु लोग जहां स्कूल नहीं है वहां पशुता है। विद्या विहीन पशुभिर समाना, अब विद्यालय विहीन जंगल समान। जंगल समान है, जहां विद्यालय नहीं हो, समाज नहीं, जंगल। आप सोच के देखो जरा, जहां पे स्कूल नहीं है वहां पशुवत जी रहे हैं, तो पशु लोक है। स्कूल खुला तो मनुष्य लोक बनाओ जल्दी से, और वर्ण क्रम पर आधारित व्यवस्था अपनाओ, जल्दी लागू करो, और सबके जनाधिकार, मानवाधिकार, मताधिकार सब जल्दी प्रतिष्ठित करो, नहीं तो दुखों का कोई अंत नहीं। तो पुण्य धर्म से अब आपका काम नहीं चल रहा है, इससे लगता है यार धर्म ही नहीं है।
नहीं, उड़ने वाला धर्म चल रहा है, सबके राशन कार्ड बने हुए हैं, राशन मिल रहा है, भीख देने वाले भीख दे रहे हैं आपको, समोसा देने वाले समोसा दे रहे हैं, 5-5 किलो राशन कार्ड पे आपको राशन मिल रहा है। अभी भी आपको लगता है धर्म नहीं, ये सब धर्म ही तो है, लेकिन ये पशुओं का धर्म, भूखों का धर्म है। भूखे भजन न हो गोपाला। आप पशुओं के धर्म में ज्यादा दिन जिंदे नहीं रह सकते। अगर स्कूल खुल गए हैं तो आपको तकलीफें होंगी, तो अब पुण्य धर्म से न्याय धर्म की तरफ आना पड़ेगा। अब राशन कार्ड से ऊपर उठ के शासन कार्ड बनाना पड़ेगा और मताधिकार देना पड़ेगा। मानवाधिकार मताधिकार ही। आपके मत से पूछताछ करके सारे नियम नीति निर्णय पारित खारिज हों, ये मनुष्य लोक हो जाएगा। क्यों? मनुष्य के पास मति है, अपना मत दे सकता है। जानवरों के पास मति नहीं है तो मतदान क्या करेंगे? जानवरों में कोई इच्छा भी नहीं होती, भूख होती है, इच्छा नहीं होती। हमेशा ध्यान रखें, प्यास होती है, इच्छा नहीं होती जानवर। मनुष्यों में इच्छा प्रारंभ होती है, सोची समझी। कल्पनाएं नई इच्छा को जन्म देती हैं। कबीर कहते हैं, काम काम सबको कहे, काम न चीन्हे कोय, अब जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। एक कल्पनाशील मन ही तुम्हारे अंदर नए नए काम, नई कामनाएं, नई इच्छाएं, नई आकांक्षाएं पैदा करता है। तो राशन से आप संतुष्ट नहीं होंगे, उन इच्छाओं का क्या होगा? जो अच्छे कपड़े मांग रहा है, प्रेस चाहिए, पाउडर चाहिए, क्रीम चाहिए, मंजन चाहिए, ब्रश चाहिए, जूता चाहिए, मोजा चाहिए, बेल्ट चाहिए, टाई चाहिए, पंखा चाहिए, एसी चाहिए, रेडियो चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, टीवी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कितनी चीजें। अब बाथरूम बढ़िया टाइल्स लगे, सुंदर सुंदर डाइनिंग किचन, क्या क्या चाहिए अब। आज तक राशन कार्ड वालों ने कभी ये मांग उठाई कि उनका किचन डाइनिंग कहाँ है? सब नहीं। भूख की उनकी जरूरत फुलफिल होती है जंगल में। पशु लोक में राशन कार्ड से काम चल जाएगा, इसमें शासन कार्ड बनाना पड़ता है, मताधिकार देना पड़ता है। मताधिकार आपके पास नहीं है नियम नीति पारित खारिज करने के, तो आप पशुवत ही रखे गए हैं। इसीलिए अभी भी राशन कार्ड से आप चल रहे हैं और राशन कार्ड से सरकार बन रही है। आपसे पूछ करके सरकार बन बिगड़ नहीं रही है, नियम नीति निर्णय बन बिगड़ नहीं रहे हैं आपसे पूछ के। वो सिंह जैसे राजा जबरन बैठ जाते हैं, जबरदस्ती सबके मुंडी गिन गुन के खुद ही बैठ जाते हैं और अपनी मर्जी के नियम कानून चलाते हैं। लोक से पूछे बिना नियम कानून जो बनेंगे तो लोकतंत्र कैसे होगा? तो इसलिए लोकतंत्र जो है मानसिक व्यवस्था का द्योतक है। जैसे ही आप इस रहस्य को समझेंगे, आप अपना रास्ता बदल लेंगे। मनुष्य लोक में आइए, अब आपको मताधिकार नहीं है तो पशु लोक में रह रहे हैं और स्कूल चले गए हैं तो असंतुष्टि की आग में जल रहे हैं। स्कूल जो नहीं गया है आज भी सुखी है, तो दुखी कौन है? धरना प्रदर्शन कौन कर रहा है? जो स्कूल चला गया। आज भी सारे मूर्ख संतुष्ट हैं, आराम से रह रहे हैं। राशन उनको 5-5 किलो दे दो और उनको कोई जरूरत नहीं। काम पे चाहे जहां लगा लो, डंडे में जाके काम लो, रोटी दे दो। भूख लगती है, पापी पेट का सवाल है। भूख पाप की तरह लगती है और भोजन पुण्य की तरह उनको प्राप्त होता है। ये है पुण्य धर्म, दानव धर्म। तो उनको दाना चाहिए, राशन चाहिए। दानव जो है, लोग कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। दानव लोक में दाने से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। राशन, आप संतुष्ट रहते हैं, राशन कार्ड सबके बने हुए हैं, 80 करोड़ आदमी को राशन दिया जा रहा है, तो आप खुश रहिए। अगर स्कूल चले गए हो तो मनुष्य लोक की रचना करो, न्याय समाज का गठन करो। हमने बना दिया
दिया है, ज्वाइन करो उसे, नया समाज गठित कर लो, वो लोग जैसे बनेगा तो उसकी सरकार भी अपने आप बन जाएगी। वो तो जो लोग बना लोगे उसकी सरकारें बनने लगेंगी। तो आप लोक निर्माण करिए, अपने अपने 3 लोक बनते हैं, 3 समाज बनते हैं, माने 3 सभ्यताएं बनती हैं। तो इन तीनों लोगों को पृथ्वी पे बना लो और आराम से रहो। मना कौन कर रहा है? तुम्हारा विकास ही नए धर्म को प्राप्त हो जाएगा। पुण्य धर्म से जब तुम शिक्षित हो जाओगे तो ऊपर उठोगे, अपने आप न्याय धर्म की बात करने लगोगे। शिक्षा नहीं है तुम्हारे पास तो तुमको कोई कितना भी न्याय की बात बताए, भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस बैठ पगुराए, पागुर कर रही है। पागुर कर रही है, खाए हुए खाने को चबा रही। कल्पना तो कर नहीं सकती, पगुरा सकती। तो ये गाय भैंस वाले जीवन से तुम अगर ऊपर उठ जाओ शिक्षित होकर के, तो तुमको इतना भी पता नहीं है कि तुम्हारे मत से अगर नियम नीति निर्णय पारित खारिज होगा तो किसी के साथ अन्याय होगा ही नहीं। लेकिन ये गाय भैंस को थोड़ी पता चलता है। हम तो पिछले 35 साल से समझा रहे हैं, कितने लोगों को समझ में है? गाय भैंस के इक्विवेलेंट हैं आप लोग। अपने से पारित खारिज करिए, आप एक न्याय समाज का गठन कर लीजिए, 5 आदमी ज्वाइन कर लीजिए और उसमें देखिए अपने से पारित खारिज करिए, अपने नियम नीति निर्णय बना लीजिए न्याय समाज की। आप दैत्यों के लोक में, दानवों के लोक में घुस करके और वहां आशा करते हैं कि तुम्हारे साथ जो है दैत्य साम्राज्य जो है वो तुम्हारे साथ न्याय करे। न्याय करना होता तो वो पशुवत क्यों रहते, जंगल राज क्यों कहते हो? अपने नाम में सिंह लगाने के बाद कोई सोचता है कि सिंह जो है न्याय करे। सिंह न्याय तो आपके हितों की रक्षा में होता है, और सिंह आपके हितों का रक्षक है कि आपको हानि पहुंचाने का, आपका रक्षण नहीं भक्षण करता है, आपके हितों को हानि पहुंचाता है, हितों की रक्षा नहीं करता वो। तो दोनों के रास्ते अलग हैं। आप दानव लोक में, पशु लोक में मानव लोक जैसी व्यवहार की उम्मीद क्यों करते हैं, वैसी आशा ही करते हैं। तो वहां पर न्याय धर्म की बात क्यों उठाई जा रही है पशुओं के बीच में? जरूरत ही नहीं। आप मनुष्य हो गए हैं तो खुद ही न्याय न्याय चिल्लाएंगे। शिक्षा बढ़ा लीजिए ठीक से, और शिक्षित जो भी हो जाएगा वो न्याय की बात करने लग जाएगा खुद ही। न्याय धर्म है वर्णाश्रम व्यवस्था। जंगल में कभी वर्णाश्रम व्यवस्था लागू नहीं होती, वहां जाति जंगल जातिवाद पर ही आधारित रहता है। जो जिससे जन्मेगा उसी गद्दी पर बैठ जाएगा। सिंह का लड़का राजा तुरंत बन जाएगा, सियार का लड़का तुरंत मंत्री बन जाएगा, बैल लोग अपने आप खेती करने लगेंगे, उनकी पोस्टिंग पहले से तय है जन्मतः। अजगर लोग सेठ बन जाएंगे। जंगल में तो सेठ है, सब अपनी अपनी पोस्ट पे है, उसको नियुक्त करने नहीं, वो सब नियोजित रहते हैं, पहले से पूर्व नियोजित है, प्राकृत है, व्यवस्थित है। प्राकृत माने पूर्व नियोजित, प्री प्लान, प्रोग्राम, वेल प्रोग्राम। तो उनकी समस्या ही नहीं है, समस्या तो पढ़े लिखों को हो रही है। तो पढ़े लिखे न्याय समाज हमने गठन कर दिया, उसे ज्वाइन कर ले, न्याय लोक की व्यवस्था कर ले, मनुष्य लोक की व्यवस्था कर ले, उसमें रहें। और जिनको उसमें भी संतुष्टि नहीं है, उसमें सुखी होना चाहते हैं, मनुष्यों में कोई सुखी नहीं होता। सुख पाने के लिए प्रयत्नशील सत्ता का नाम मनुष्य है। और पशुओं में सुख सुरक्षा सम्मान पाने की भी इच्छा नहीं होती। वो वैसे ही प्राकृतिक भूख लगी है, खाना मिल जाए सो जाएंगे, संतुष्ट है परम सुख। गधे दुनिया में सबसे संतुष्ट, संतोषम परमम सुखम, वो संतुष्ट है। उनको कोई अच्छे कपड़े की जरूरत नहीं, उनको कोई टीवी टावर नहीं चाहिए, कंप्यूटर नहीं चाहिए, उन्हें क्या करना है? जो पशुवत लोग हैं उनको कहां जरूरत है? मनुष्य को ज्यादा सुख की जरूरत है, उसको मानसिक सुख चाहिए, वो शारीरिक सुख से संतुष्ट नहीं, मानसिक सुख उससे ज्यादा ऊंचा हो गया। तो अब उनको जरूरत यह है कि शारीरिक जो भूख प्यास निद्रा से संतुष्ट हो जाते थे, अब संतुष्ट नहीं हो गए,
तो मनुष्य लोक का निर्माण करना पड़ेगा। और अगर सच में ही सुखी रहना चाहते हो, सुख सुरक्षा सम्मान आपकी जहां व्यवस्थित हो वहां चले जाओ, तो उसे देवलोक कहते हैं, वो वसा लो, उसको प्रेम धर्म कहते हैं। तो प्रेम धर्म स्वीकार कर लो, देवता हो जाओगे, न्याय धर्म स्वीकार कर लो, मनुष्य हो जाओगे। और अगर भोजन भट्ट हो यावत प्रिय जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम, भूख प्यास मिटाने तक ही सीमित हो, बड़े आराम से जहां हो वहीं रहते हो, सुखी रहो। जंगल में भैंसों के बीच में रहो, आराम से रहो, कोई तकलीफ नहीं। जब भूख लगे तो जो दिखे चर लिया करो। किसका पेड़ है अमरूद का, इसे सोचने की जरूरत नहीं, पेड़ है, फल है, खा लो। जंगल में कोई किसी से थोड़ी पूछता है कि किसका पेड़ है, किसने खेती लगा रखी। तो ये 3 लोक हैं, 3 धर्म हैं सत्य के द्वारा प्रशस्त। और तुम जितने ऊंचे उठते जाते हो उतना ऊंचा धर्म अपने आप खिल जाता है। धर्म तो शाश्वत और सनातन है, ये कभी मिटता नहीं है। मिट भी जाए तो हमारे जैसा कोई ना कोई सत्ता खड़ी हो जाएगी और वो इसको फिर से सत्य को प्रतिष्ठित कर देगी। धर्म कभी समाप्त नहीं होगा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म की स्थापना होती है। चिंता मत करो, धर्म खत्म नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने ये सुविधा दी है कि वो तुमको बार बार व्यवस्थित करके दे देगा। सब तुम बिगाड़ दो फिर ठीक कर देगा, क्योंकि वो शाश्वत है। ईश्वरीय सत्ता शाश्वत है। वो किसी के शरीर से सक्रिय होकर और किसी से भी काम करा लेती है। करा क्या लेती है? वो खुद ही करने लगती है। किसी के शरीर में वो एक्टिव हो जाती है और उसको कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती किसी से। वो सब उसे सब पता है क्या कैसा करना। उसी ने दुनिया बनाई, उसको पता नहीं। जिसने इस दुनिया को बनाया है उसे सब पता रहता है। कुमार ने घड़ा बनाया है तो उसको मालूम नहीं हो कौन कौन सी मिट्टी हो, कितना पानी हो, कितना पकाया हो, कितना कहां सुखाया है, कितना ठोका पीटा, सब पता है उसे। कितनी जरूरतें हैं सब उसे मालूम, सब सुव्यवस्थित कर देता है। हर तकनीक जानता है, पूरा दर्शन, पूरी फिलॉसफी सब उसकी साफ। तो किसी भी शरीर से परमात्मा एक्टिव हो जाता है। जब भी तुम्हारी जरूरत, तुम पुकारो और तुम्हारी सुनी जाएगी। तुम मांगो तुमको दिया जाएगा। परमेश्वर तुम्हारे चारों तरफ सदा रहता है। तुम मांगते ही नहीं हो उससे, तुम बोलो ना, तुम्हारी जो जरूरत है उसको बोलो, वो पूरा कर देगा। अब तुम चोरी चपाटी की बात करते हो, परमात्मा हंसता है नहीं कि देखो ये कह रहे हैं कि पड़ोसी का सर्वनाश हो जाए तो भगवान इस तरह का थोड़ी ना तुम्हारा कोटा पूरा करे। सही चीजें मांगो भगवान से। तो भगवान के बजाय शैतान की उपासना करने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हारे गलत कामों को वही अंजाम देगा, भगवान तो अंजाम देगा नहीं। तो इसीलिए सत्यानुकूल कोई बात मांगोगे भगवान तुमको जरूर देगा। सत्य के विपरीत कुछ मांगोगे तो वो रुक जाता है, वो कहता है ये तो पागल है। भगवान सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है। वो सबकी सुनता है। धर्म तुमको साफ कर करके वो दे देगा। अब भगवान को क्या, वो इतना सक्षम है, किसी के शरीर से भी सक्रिय हो सकता है। इसमें क्या, उसको कौन रोकेगा? तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए इस जगत में तुम जिस चीज की मांग उठाओगे वो तुम्हारे भीतर से ही सुन लेता है कि बच्चा क्या चाहता है। गलत बात चाहता है तो वो साइलेंट हो जाता है कि ये गलत बात, ये वाला नहीं। सही सही चाहो, सही सही जरूर पूर्ति होगी। तो भगवान जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जन पीरा, दुर्जन पीरा कहां? वो दुर्जनों का संहार करते थे, बल्कि ज्यादा लफड़ा किया है ना। भगवान से सही चीज मांगो, वो जरूर पूरा करते हैं तुम्हारी, और पक्का सुनेंगे। जो ना सुने तो हमको बताओ, कोई सही बात मांग के देखो।
गलत बात करोगे तो भगवान नहीं सुनता, क्योंकि तुम शैतान को सुना रहे होते हो गलत बात। भगवान ने सत्ता बना दी है अपनी विपरीत वाली, अंधेरे से पुकारो तो अंधेरा वाला तुम्हारी सुनेगा। तुम बदमाश हो तो अंधेरे को पुकारते हो, और तुम अगर सज्जन आदमी हो तो तुम उजाले को पुकारते हो। तो भगवान सर्वव्यापी रूप से मौजूद रहता है। तो धर्म का ठेका भगवान का है, वो किसी न किसी शरीर से एक्टिव हो जाता है, और सर्वव्यापी पहले ही से रहता है, हर शरीर में व्याप्त है, किसी में से भी एक्टिव हो जाता है। तो इसमें क्या तकलीफ? जब भी कुछ गड़बड़ होगा भगवान एक्टिव होकर सही कर देगा उसको। बाकी आप आराम सब जानते ही हैं कि भगवान अवतार ले लेते हैं। अवतारवाद का तो भारत में बड़ा प्रचलन है, तो इसमें तकलीफ कहाँ है? अभी हम सारी चीजें सब सुव्यवस्थित करके दे तो हैं, सब तुम्हारी भाषा संस्कृत ठीक कर दी, तुम्हारा दर्शन ठीक कर दिया, तुम्हारा अध्यात्म ठीक कर दिया, तुम्हारी नीतियां ठीक कर दी, तुम्हारा हर शास्त्र हमने ठीक कर दिया, पूरे धर्म शास्त्र सब सुव्यवस्थित कर दिए। आराम से रहो। अब तुमको चाहिए नहीं तो हमारे ठीक करने से भी क्या होगा? हम इसे ठीक करके रख देंगे, घर घर पहुंचा भी देंगे। तुम चाहो तो फॉलो करो, हमेशा के लिए सुखी रहो। अगर तुम बात ही नहीं मानना है भगवान की, तो दुख तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है भोगना। दुख भोगे बिना तुम रह नहीं सकते। गलत रास्ते पर केवल दुख मिलता है, दुर्भाग्य बनता है, कष्ट भोगना पड़ता है। और सही रास्ते पर हमेशा सुख ही रहता है। सही वाली बात मान जाया करो, हमेशा सुखी रहोगे। तो धर्म की समस्या नहीं है, धर्म की कमी नहीं है डॉक्टर साहब। समस्या धर्म को स्वीकार करने वालों की रहती है कि वो गलत बातों में ही रस रखे हैं। तो सत्य का धर्म तो भगवान देता ही रहता है, आप उसे पकड़ लो, उसे जियो और सही बात का पालन करो, सुखी रहो। जो नहीं मानता है वो दुख भोगता है। तीनों धर्म शाश्वत सनातन है, प्रेम धर्म, न्याय धर्म, पुण्य धर्म। पशुओं के लिए पुण्य धर्म है, मनुष्यों के लिए न्याय धर्म है, देवताओं के लिए प्रेम धर्म है। तीनों धर्म सत्य के द्वारा प्रशस्त हैं, और तीनों को सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि सत्य ने ही इसे प्रस्तुत किया। सत्य, शाश्वत और सनातन, तो सनातन धर्म है तीनों। अब आप कबीर पंथ मानना चाहते हो, नानक पंथ मानना चाहते हो, मोहम्मद की बात मानना चाहते हो, प्रेम, न्याय और पुण्य का धर्म नहीं मानना चाहते हो। अरे पशु हो तो पुण्य का धर्म मानो, अगर मनुष्य हो तो न्याय का धर्म मानो, और देवता हो गए हो तो प्रेम धर्म का पालन करो। तीनों हमने लोग भी बसा दिए, आराम से रहो उनमें। उनमें कोई दुख तकलीफ किसी को हो तो हमको बताओ, हम तो जीवित बैठे। तो बात स्पष्ट हुई होगी डॉक्टर साहब? जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। आपने बहुत ही सरल भाषा में बताया कि धर्म हमेशा जीवित रहता है। प्रेम धर्म, न्याय धर्म और पुण्य धर्म हम अपनावे तो आज की जो गंभीर स्थितियां हो रही है उसमें से हमें अपना रास्ता मिल जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस होते हैं, आप इन्हें गहराई से सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में भेजिए, ताकि सब जन सत्य जान सके और उस ढंग से धर्म की पुनर्स्थापना स्वयं ही कर सके। धन्यवाद।